क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारा है नीचे दिए गए पैसेज को पढ़े और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ आइए, हमारा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है। इसी तरह टाइप वाइज हर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके सेट के अनुसार आएगा और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन हर चैप्टर से मिलेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 1 है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 1 है। तो आइए यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है भानु, सुरेश, राहुल, कैथी, कुमार, सानू, लता और मयंक ये जो है ये एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं। पहले तो एक हम यहाँ से वृत्त बनाएंगे। ठीक, एक वृत्त यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, एक वृत्त हो गया। इसमें हम काउंट करेंगे कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग बैठे हैं। तो पहले ऐसे हम बनाएंगे। अगर ये कहेगा केंद्र की ओर अगर बोलेगा तो हम इस जो एरो है इस एरो को इस तरीका से दर्शाएंगे। अगर ये चीज कहेगा केंद्र की बाहर इर्द गिर्द करके बैठे हैं तो इसको हमने ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो अगर हम केंद्र की ओर मुंह करके पूछ रहा है, अगर हम केंद्र की ओर दर्शा रहे हैं ऐसे, तो हम अगर केंद्र की ओर मुंह है तो ये दाएं और ये बाएं हो जाएगा। अगर केंद्र से अगर बाहर बोलेगा, ठीक है, तो ये वाला हमारा बाएं हो जाएगा और ये वाला हमारा दाएं हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ बोल रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो ये जो है हमारा बैठा दिए 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, क्वेश्चन की ओर अब आगे तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, मयंक जो है भानु के तुरंत बाएं है। ये तो भैया पता नहीं है कि मयंक हमारा अभी है कहाँ, तो मयंक के बारे में तो हमको जानकारी है नहीं कि मयंक कहाँ बैठा है, और ये दे दिया है कि मयंक भानु के तुरंत बाएं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अभी छोड़ देंगे। लेकिन कुमार या कैथी का पड़ोसी भी नहीं है। मयंक जो है वो भानु के तुरंत बाएं है, लेकिन कुमार या कैथी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सानू सुरेश के तुरंत दाएं है, लता कुमार के बगल में बैठा है, तो राहुल कुमार और सानू के बीच में बैठा है। तो इसी के आधार पर दिए गए कि इस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। तो आइए हम पहले इसको डायग्राम को बनाते हैं। एक हमने वृत्त बना दिया, अब उसमें 8 व्यक्ति जो हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके इर्द गिर्द बैठे हैं। तो हमें ऊपर से समझ नहीं आ रहा है तो हम नीचे से लेंगे। ये देखिए पहला तो क्लियर है, ये हमारा कि राहुल कुमार और सानू के बीच में बैठा है। पहले इसको बैठा देंगे। अगर हम कहीं भी बैठा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम यहीं बैठाएंगे, हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहीं भी बैठा, कहीं भी बैठा सकते हैं। ये देखिए बोल रहा है कि राहुल कुमार और सानू के बीच में, तो ये हो गया राहुल कुमार और सानू के बीच में। जो पहले बोलेगा उसको दाएं तरफ, जो पहले बोलेगा उसको दाएं तरफ, और जो बाद में रहेगा वो बाएं तरफ है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। यहाँ देखिए राहुल है वो कुमार और सानू के बीच में बैठा है। पहले कुमार का जिक्र हुआ है, तो जो पहले जिक्र होगा वो दाएं बैठेगा। कुमार और सानू के बीच में सानू है तो सानू यहाँ आ जाएगा बाएं। ठीक है, तो राहुल जो है वो कुमार और सानू के बीच में बैठा है। चलिए तो आपका क्लियर हो गया भैया। और आगे देखते हैं, लता कुमार के बगल में बैठा है। लता जो है वो कुमार के बगल में बैठा है, तो कुमार के बगल में इधर तो जगह खाली है नहीं, तो इधर ही है। तो कुमार जो है लता जो है वो कुमार के बगल में बैठा है, तो यहाँ जो है हमारा लता आ जाएगा। ये लता हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सानू सुरेश के तुरंत दाएं है। सानू जो है वो सुरेश के तुरंत दाएं है। अगर हम
तो सानू यहाँ है, तो अगर सुरेश का दाएं होना है तो सुरेश को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो सुरेश का इधर बाएं होगा, इधर दाएं होगा। इस तरीका से अगर सुरेश है तो इसका जो सुरेश हो गया तो ये ना दाएं है, नीचे की ओर होगा दाएं और ऊपर की ओर होगा बाएं। तो ये सुरेश है, सुरेश का जो दाएं सानू बैठा है, तो यहाँ सानू बैठा है सुरेश के दाएं, तो सुरेश को बैठा दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मयंक भानु के तुरंत बाएं है, ठीक, लेकिन कुमार या कैथी का पड़ोसी नहीं है। कुमार यहाँ है और ठीक है, कुमार यहाँ है तो इसका तो पड़ोसी होगा नहीं, क्योंकि पड़ोसी या तो लता होगा या तो राहुल होगा, ठीक। यहाँ मयंक भानु के तुरंत बाएं है, तो अगर यहाँ हम मयंक को बैठा रहे हैं, ओ सॉरी, मयंक जो है वो भानु का बाएं है, तो यहाँ अगर हम भानु को बैठा रहे हैं तो यहाँ हमारा भानु का जो बाएं है वो ये है और दाएं ये है। इसलिए है क्योंकि ये जो नीचे वाला का दाएं ये है और बाएं ये है। ये हम बार बार बता रहे हैं कि अगर ये जो नीचे वाला जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका दाएं ये हो गया, यानी राइट ये हो गया, और इसका लेफ्ट ये हो गया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर से जब नीचे आएगा तो इसका जो है ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट, ठीक है। तो इसी के तरीका से देखेंगे तो भानु जो मयंक जो है भानु के तुरंत बाएं है, तो यहाँ हम भानु के बाएं बैठा देंगे मयंक को। अब बच गया इसमें हमारा कौन, भानु हो गया, मयंक हो गया, लता हो गया, कुमार हो गया, राहुल हो गया, सानू हो गया, सुरेश हो गया। तो हमारा बच गया है कैथी, तो यहाँ हम कैथी को बैठा देंगे। अब यहाँ कह रहा है कुमार या कैथी का पड़ोसी भी नहीं है, कैथी यहाँ है, मयंक यहाँ है, कुमार यहाँ है, मयंक यहाँ है, तो इसका तो पड़ोसी होगा नहीं। तो आइए आगे की तरफ क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। पहला व्यक्ति जो है वो दाएं से दूसरा है, दाएं से जो है दूसरा है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए राहुल और भानु। राहुल यहाँ है, ठीक है, तो भानु कहाँ है, भानु यहाँ है। ये तो भैया आमने सामने है, ठीक है। ये पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, तो पहले व्यक्ति राहुल है, राहुल हो गया पहला व्यक्ति और ये हो गया भानु दूसरा व्यक्ति। तो पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा बोल रहा है, तो पहले व्यक्ति हो गया राहुल और दूसरे व्यक्ति के दाएं से दूसरा, तो भानु जो हो गया वो दाएं से दूसरा। तो राहुल का दाएं से दूसरा भानु आ रहा है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा आ रहा है। ये तो आपका भैया गलत है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, लता और मयंक। तो लता कहाँ है, लता यहाँ है, मयंक यहाँ है। ये भैया प्रथम दाएं हो रहा है, ये बोल रहा है कि प्रथम दूसरा दाएं चाहिए, दाएं से दूसरा, ये दाएं से पहला हो रहा है, ये तो ऐसे ही गलत है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, सानू और कुमार हो गया, तो सानू यहाँ है और कुमार यहाँ है। हाँ ये तो होगा, सानू यहाँ है और कुमार यहाँ है, तो सानू का दाएं दूसरा कुमार है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दाएं से दूसरा ही इसको चाहिए, तो पहला राहुल और दूसरा कुमार। तो यहाँ से दाएं चलेंगे दाएं की तरफ, तो प्रथम और दूसरा यानी पहला और दूसरा, ये आपका बिल्कुल सही है। और कैथी और सुरेश है, तो कैथी यहाँ है और सुरेश यहाँ है, यानी इसका जो हो गया वो आपको दाएं प्रथम पड़ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से परस्पर कौन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो आमने सामने की जगह अगर कहता कि तिरछे आमने सामने कौन बैठे हैं, तो ये आठों, ये तिरछे बोलता तो ये 4 लेते, लेकिन यहाँ कह रहा है सिर्फ और सिर्फ आमने सामने। तो एक एक शब्द का अर्थ पकड़िएगा आप लोग। तो यहाँ आमने सामने ये तो सुरेश और लता है और राहुल और भानु है, यही 2 जोड़ा में से एक अगर होगा ऑप्शन में वही सही होगा। देखिए लता और मयंक, लता यहाँ है,
मयंक यहाँ है, ये तो कभी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए भैया गलत है आपका। और ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, भानु और राहुल है। भानु यहाँ है, राहुल यहाँ है, ये तो ठीक है, दोनों आमने सामने हैं। आगे ऑप्शन देखते हैं, राहुल और मयंक हो गया। राहुल यहाँ है, मयंक यहाँ है, आमने सामने है नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। फिर ऑप्शन नंबर डी है, भानु और सुरेश। भानु यहाँ है, सुरेश यहाँ है, तो ये तो आमने सामने है नहीं, ये भी गलत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भानु और राहुल। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।